हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज है 21 अप्रैल 2022। आज हम लोग 21 अप्रैल 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था कि अमर मित्र को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो अमर मित्र को 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 19 अप्रैल को। लीवर मस्तिष्क के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे जटिल अंग होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कार्य क्या है लीवर को? लीवर का कार्य क्या है कि वो भोजन को पचाता है, ठीक है। अब लीवर के संबंध में भी हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, देखिए ये साइंस का मैटर चलने लगा, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे करंट पढ़िए। करंट में जितनी चीज़ें हैं उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। आप कुछ अगर हिस्ट्री से संबंधित पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का भी आप कुछ पोर्शन ले लीजिए, पढ़ लीजिए उससे संबंधित। साइंस है तो साइंस से, कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ है उससे संबंधित थोड़ा सा मैटर आप उसको इर्द गिर्द आप पढ़ लीजिए। तो लीवर के संबंध में हम लोग पढ़ लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर होती है। मानव शरीर में हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। अच्छा, लीवर को ही यकृत कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। लीवर या यकृत कह सकते हैं उसे। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है, ये पूछा जाए आपसे तो आप बताएंगे लीवर में होता है पित्त का निर्माण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यह लीवर में होता है। तो ये लीवर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हमने बताई ये सभी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे गए हैं, ठीक है। अगर नहीं पूछे गए तो पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, दिवस आया है तो दिवस के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। उत्कल दिवस हमने पढ़ा था 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इसे ओडिशा स्थापना दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। थीम रखी गई सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19। 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। थीम रखी गई आवर प्लैनेट और हेल्थ। अप्रैल माह का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये दिवस है, मैंने आपको बताया था। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। थीम रखी गई पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस रखी गई। नेक्स्ट इसमें था कि 14 अप्रैल को हमने बताया था आपसे, 14 अप्रैल को 3 दिवस मनाए गए। अंबेडकर जयंती जिसकी 131वीं जयंती मनाई गई, महावीर जयंती, विश्व चगास रोग दिवस, ये तीनों दिवस 14 अप्रैल को मनाए गए। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया। थीम रखी गई लिफ्ट योर वॉइस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या इसे धरोहर दिवस भी कहते हैं मनाया गया। थीम रखी गई हेरिटेज एंड क्लाइमेट रखी गई, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती। तो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा ने जीती है। किसने? हरियाणा ने। किसको हराया है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो तमिलनाडु को हराकर हरियाणा ने यह ट्रॉफी जीती है। अच्छा, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने 2023 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप का लोगो लॉन्च किया था, ये भी हमने बताया था आपको, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए हरियाणा आया है तो हरियाणा के विषय में जान लेते हैं। राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा हैं। झीलों की बात की जाए तो बसई वेटलैंड, बड़खल झील, सूरज कुंड, ब्रह्म सरोवर यहाँ की इम्पोर्टेंट झीलें हैं। नेशनल पार्क की बात की जाए तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का इम्पोर्टेंट पार्क है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। हुनर हाट का 40वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो हुनर हाट का 40वां संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया। कहाँ? मुंबई में। हुनर हाट क्या होता है?
हुनर हाट एक मेले के रूप में होता है और इस मेले में स्थानीय कलाकार और शिल्पकारों को बढ़ावा दिया जाता है कि वो अपने कला का इस मेले में प्रदर्शन करें। ठीक है, इसीलिए यह हुनर हाट लगाया जाता है। संस्करण याद रहे, 40वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कौन कराएगा? तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण BRO द्वारा कराया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी सड़क का निर्माण होगा, कोई भी सुरंग का निर्माण होगा, ठीक है, कोई पुल का निर्माण हुआ तो वो BRO के द्वारा ही करवाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यह जो है ये सुरंग जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। BRO आया है, तो BRO का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है। कहाँ इसका निर्माण करा जाने की बात चल रही है? तो शिंकुला दर्रे पर। ये दर्रा इम्पोर्टेंट है, दर्रा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। शिंकुला दर्रे पर ऊंचाई कितनी है? 16,580 फीट है इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति का अभ्यास का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया। कहाँ? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के विषय में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। राजधानी क्या है? कोलकाता है। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी हैं। झीलें कौन सी हैं? मोती झील यहाँ की इम्पोर्टेंट झील है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। बक्सा टाइगर रिजर्व है। लोथियन जीव वन्य अभयारण्य है, वहाँ का इम्पोर्टेंट पार्क है। लोक नृत्य की बात की जाए तो छाऊ नृत्य यहाँ का इम्पोर्टेंट है। चर्चित स्थल की बात की जाए तो दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और हावड़ा यहाँ के चर्चित स्थल है। अच्छा, इसके साथ ही साथ सुंदरवन डेल्टा अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ है तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। दानिश ओपन स्विमिंग मीट में साजन प्रकाश ने कौन सा पदक जीता? तो दानिश ओपन स्विमिंग मीट में साजन प्रकाश ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल। साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वर्ण पदक जीता है। ये याद रखिएगा, 200 मीटर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। भारत क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर कहाँ स्थापित करेगा? तो भारत क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर ये आपका फिनलैंड के साथ स्थापित करेगा। किसके साथ स्थापित करेगा? फिनलैंड के साथ स्थापित करेगा। अच्छा, जब फिनलैंड के साथ जब भारत स्थापित करेगा तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो पूरा नाम हो जाएगा उसका इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क सेंटर, ये पूरा नाम हो जाएगा। देखिए, फिनलैंड है तो फिनलैंड के विषय में जान लेते हैं। राजधानी क्या है? हेलसिंकी होती है। प्रधानमंत्री कौन है? सना मारिन है। मुद्रा क्या है? यूरो है। खुशहाल देश में यह हमेशा शीर्ष पर रहता है। जब भी आपसे यह पूछा जाए कि ऐसा कौन सा देश है जो हमेशा खुशहाल रहता है या खुशहाल में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो आप हमेशा बताएंगे कौन है? फिनलैंड होता है। ठीक है, ये हमेशा आप देखेंगे शीर्ष पर ही रहता है फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कृषि मंत्री द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया कृषि मंत्री द्वारा? तो 2 पोर्टल लॉन्च किए गए। कौन कौन से? CRROP क्रॉप पोर्टल और PQMS पोर्टल, ये 2 पोर्टल लॉन्च किए गए कृषि मंत्री द्वारा। कृषि मंत्री कौन है हमारे? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं कृषि मंत्री। अब देखिए, CROP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। PQMS का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम, ये होता है फुल फॉर्म इसका, PQMS का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। कर्नाटक ने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो कर्नाटक ने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर रॉबिन उथप्पा को बनाया है। किसे? रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा एक क्रिकेटर है।
ठीक है, बैट्समैन है रॉबिन उथप्पा। और रॉबिन उथप्पा जो है इस समय जो आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के टीम से खेलते हैं। ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो रॉबिन उथप्पा हैं ये किस टीम से खेलते हैं, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से खेलते हैं। आईपीएल में हमने बताया था कि टोटल इस समय 10 टीमें खेल रही हैं और पहले 8 थी, अब 2 नई आई हैं, तो टोटल अब 10 टीमें हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बिमल कोठारी को बनाया गया है। किसे? बिमल कोठारी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। कौन से पुरस्कार से सम्मानित उड़िया गायक प्रफुल्ल कर का निधन हो गया है। तो पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित उड़िया गायक प्रफुल्ल कर का निधन हो गया है। ये जो पद्मश्री है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो बस ये थे आज के टॉप 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। आपके ऑप्शन है 35, 39, 40, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है। आपके ऑप्शन है ड्वेन ब्रावो, लसित मलिंगा, भुवनेश्वर कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो बस इनके आंसर आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि कौन से इसमें सही हैं। अच्छा चलते चलते मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो घटना सार आती है उसको ज़रूर आप लिया करिए। जो 6 महीने पे घटना सार निकलती है उसका मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो न देखी हो तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना सार नाम से एक नया प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर उसको ज़रूर देखिएगा आप। अभी हमने जो घटना सार का शुरुआत का होता है टू द पॉइंट करके होता है, जो सिंगल मतलब क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर, उसको मैंने पढ़ाया है और राष्ट्रीय प्रदेश को मैंने ख़त्म किया है। यदि आप वीडियो देख के मुझे बताइएगा कि यदि अच्छी लगती है तो मैं आगे और बताऊंगा, नहीं तो फिर वहीं पर रोक दूंगा, ठीक है। आप जैसा भी कहेंगे आप लोग वैसा मैं आगे करूंगा। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।